क्लास नंबर 5 हमारा कोर्स है अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। हमारा चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ मूवमेंट फंडामेंटल्स। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर क्लास 1 से ये देखेंगे तो काफ़ी तक उनको क्लियर हो जाएगा कि अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। और आज का टॉपिक है हमारा एंटीरियर हिप मसल्स। एंटीरियर का मतलब होता है आगे की तरफ। कौन सी मसल्स? हिप की मसल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हिप फ्लेक्सस। हिप फ्लेक्सस का मतलब क्या होता है? जो हिप को फ्लेक्स कराते हैं। हिप फ्लेक्शन होता क्या है? हिप फ्लेक्शन ये होता है जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में या लाइंग पोजीशन में रहते हैं, जब आप पूरी लेग को ट्रंक की तरफ रेज करते हैं, उठाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हिप फ्लेक्शन। और इस टाइम पे लंबर स्पाइन का क्या काम होता है? लंबर स्पाइन मूवमेंट को स्टेबलाइज करता है। दूसरा, बहुत सारे लोग जिम में सिटअप्स लगाते हैं। सिटअप्स में क्या होता है? अपने ट्रंक को थाई की तरफ ले जाते हैं, उसको भी हिप फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब ये कौन कौन सी मसल्स हैं जो हिप फ्लेक्शन में इन्वॉल्व है या हिप फ्लेक्शन कराती है? सबसे पहले प्राइम मूवर। प्राइम मूवर का मतलब है जिनका सबसे ज्यादा रोल है किस चीज में? हिप फ्लेक्शन में। इलियोसॉस ग्रुप। इलियोसॉस ग्रुप 3 मसल्स का ग्रुप है जिसमें कौन कौन सी मसल्स हैं? श्वास मेजर, श्वास माइनर और इलैकस। ये तीनों मिलकर क्या कराती हैं? ये तीनों मिलकर हिप को फ्लेक्स कराती है। साथ में कुछ और मसल्स हैं जो सपोर्टिंग रोल प्ले करती है या सिनर्जिस्ट की तरह काम करती है। सेकेंड है रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस क्या है? रेक्टस फेमोरिस क्वाड ग्रुप की मसल्स हैं। क्वाड का मतलब होता है 4। ये आपकी कहां, इनका काम क्या है? रेक्टस फेमोरिस का, रेक्टस फेमोरिस का भी काम क्या है? हिप फ्लेक्शन में हेल्प करना। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल मसल्स है क्वाड ग्रुप की जो हिप जॉइंट को क्रॉस करती है, इसलिए हेल्प करती है किसमें? हिप फ्लेक्शन में। आगे टीएफएल, पेक्टिनियस और सेरेटोरियस, ये भी क्या रोल प्ले करती है? ये भी सिनर्जिस्ट की तरह एक्ट करती है। सिनर्जिस्ट का मतलब है सपोर्टिंग रोल प्ले करती है किसमें? हिप फ्लेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर हिप मसल्स। पोस्टीरियर का मतलब है पीछे की तरफ। कौन सी मसल्स? हिप की मसल्स। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हिप एक्सटेंशंस। जैसे कि नाम से ही है, हिप को जो एक्सटेंड कराते हैं। ठीक है। मैंने इससे पहले हिप फ्लेक्शन बताया था। हिप फ्लेक्शन में क्या होता है? जब आप लेग को रेज करते हैं डॉर्सो की तरफ में, ठीक है, उसको बोलते हैं हिप फ्लेक्शन। और जब वो लेग्स वापस न्यूट्रल पोजीशन पे आता है उसे क्या बोलते हैं? हिप एक्सटेंशन। कौन कौन कराता है ये सबसे पहले है इसमें ग्लूट्स मैक्सिमस। ये लोअर एक्सट्रीमिटीज की लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं। साथ में हैमस्ट्रिंग ग्रुप्स की 3 मसल्स हैं जो क्या करती हैं? ग्लूट्स मैक्सिमस के साथ में मिलकर क्या कराती है? हिप को एक्सटेंड कराती है। कौन कौन सी है? नंबर 1 बाइसेप्स फेमोरिस, नंबर 2 सेमी मेम्ब्रोनिस, नंबर 3 है सेमी टेंडनोसिस। बहुत सारे लोग स्क्वाट्स करते हैं ना, तो स्क्वाट्स करते समय जब वो नीचे की तरफ जाते हैं यानी कि डाउनवर्ड फेज में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप स्पाइन को फ्लेक्स करते हैं, फिर उसके बाद हिप फ्लेक्शन आता है, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया? आपकी नी में मूवमेंट्स आती है जिसे नी फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है? डॉर्सी फ्लेक्शन होता है। अब जब डाउनवर्ड पोजीशन में स्क्वाट्स करते हैं तो नी एक्सटेंसर्स क्या करते हैं? नी एक्सटेंशन कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीप एक्सटर्नल रोटेटर। डीप एक्सटर्नल रोटेटर या ऐसे हिप रोटेटर भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हिप को स्टेबलाइज करना और अलाइन करके रखना। इसमें 6 मसल्स हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 पेरिफॉर्मिस, गैमली सुपीरियर और गैमली इंफीरियर, ऑब्ट्यूरेटेड इंटरनस और ऑब्ट्यूरेटेड एक्सटर्नस, और 6 है क्वाड्रेटस फेमोरिस। ये 6 की 6 मसल्स हैं जिनका काम क्या है? हिप को स्टेबलाइज करना और अलाइन करके रखना। इनकी लोकेशन कहाँ है? ये लोकेशन इनकी लोकेशन है ग्लूट मैक्सिमस के बिल्कुल बीनीथ में यानी कि नीचे की तरफ।
और एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें, एक होता है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पेरिफॉर्मिस क्या है? पेरिफॉर्मिस भी आपकी डीप एक्सटर्नल रोटेटर यानी कि हिप रोटेटर एक मसल्स है। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है? पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में जो आपकी पेरिफॉर्मिस मसल्स होती है उसके नीचे से क्या होती है, उसके नीचे से सियाटिका नर्व्स जो है वो पास ऑन होती है। और कभी कभी क्या होता है, इन मसल्स में टाइटनेस होने की वजह से क्या करती है, वो सियाटिका नर्व्स को कंप्रेस कर देती है यानी कि दबा देती है। जिससे क्या होता है, जिससे पूरी लेग्स में नमनेस रहती है और क्या होता है, पेन करता है या दर्द करता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम।